नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। काफी विवादों के बाद आखिरकार फिल्म उड़ता पंजाब आज रिलीज हो गई। हालांकि पंजाब के सिनेमा घरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन लुधियाना में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिला। लुधियाना में फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज के खिलाफ शिवसेना ने मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। फिल्म उड़ता पंजाब सेंसर बोर्ड का विरोध झेलने के बावजूद रिलीज हो गई। रिलीज की खिलाफत करने वालों को कोर्ट से भी झटका लगा। बावजूद इसके कुछ जगहों पर फिल्म के प्रदर्शन को लेकर विरोध देखने को मिला। पंजाब के लुधियाना में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में घुसकर फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोक दिया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सूबे की छवि को खराब किया जा रहा है। जो है उड़ता पंजाब उसका प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके विरोध में हमारी पूरी टीम जो भी सॉलिटेयर है, पीवीआर है, ऐसे सलों में गिराव कर रही है। वो एक तो बहुत गंदी गाली निकाल रखी है। कोई लेडीज नहीं सुन सकती, कोई फिल्म देख नहीं सकती। लेडीज बहुत ज्यादा गंदी गाली है और पंजाब को बदनाम करने के लिए कोई कट्टरपंथी का हाथ है पीछे जी, जो पंजाब को बदनाम करना चाहता है। शिवसेना की दलील है कि सियासी फायदे के लिए फिल्म के जरिए सूबे को बदनाम किया जा रहा है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर अभी विवाद पूरी तरह से थमा नहीं था कि एक और फिल्म विवादों में आ गई है। फिल्म डिशुम में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की ओर से कृपाण डाले जाने को लेकर पंजाब में कई जगहों पर कोर्ट में याचिका डाली गई है। फिल्म डिशुम के एक गीत में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस द्वारा कृपाण पहने जाने का मामला अदालत में पहुंच गया है। पंजाब के अलग अलग शहरों की अदालतों में फिल्म के निर्माता और कलाकारों के खिलाफ याचिका डाली गई है। फिल्म डिशुम में फिल्माए गए गाने में जैकलिन फर्नांडिस की ओर से कृपाण डाले जाने की तस्वीर ने विवाद खड़ा कर दिया है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बाद पंजाब के अलग अलग शहरों में फिल्म के खिलाफ अदालत में याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जैकलिन फर्नांडिस ने कृपाण डालकर सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लिहाजा फिल्म अदाकारा जैकलिन और निर्माता के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। में एक अदाकारा एक्टर सेमी न्यूड होके ते श्री साहब जो साढ़े 5 ककारा चो एक है उन्हों का निरादर कर रहे। आम सिख भावना नूं ठेस लगी है। असीं इन्हां तिन्नां दे खिलाफ 295 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करने वास्ते सी एप्लीकेशन। वहीं चंडीगढ़ के अलावा लुधियाना में भी बापू सूरत सिंह खालसा के बेटे ने फिल्म के खिलाफ याचिका डाली है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ वो कर रहे हैं। बाकी सिख संगत सोचू भी इन्हां दे नाल किवें निपटण। फिल्म के खिलाफ DHEMC ने 2 दिन पहले फिल्म के निर्माता को नोटिस भेजकर फिल्म के विवादित गीत को हटाने के लिए कहा था। ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। सरबत खालसा की ओर से बनाए गए जत्थेदार श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए और बरगाड़ी मामले पर सूबा सरकार से 20 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा और भी कई प्रस्ताव पास किए गए। सरबत खालसा की ओर से नियुक्त किए गए जत्थेदार शुक्रवार को श्री अकाल तख्त साहिब पर माथा टेकने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई गुरमतें पास किए, जिनमें योग दिवस के मौके पर सिख समुदाय को सिमरन करने और खालसाई खेल खेलने की अपील की गई। श्री दरबार साहब माथा टेकने पहुंचे सरबत खालसा के जत्थेदार। सरबत खालसा की तरफ से थापे गए श्री अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड की अगुवाई में पहुंचे जत्थेदारों ने श्री अकाल तख्त साहब में माथा टेका। इस मौके ध्यान सिंह मंड ने कहा कि सरबत खालसा के 3 जत्थेदारों की मीटिंग में मते पास किए गए हैं, जिसमें बरगाड़ी कांड में अब तक की कार्रवाई पर प्रदेश के गृह मंत्री से 20 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही जत्थेदारों ने खुलासा किया कि वह श्री अकाल तख्त साहब में सचिवालय बनाने जा रहे हैं। बरगाड़ी ते होर थावां उपर पंजाब विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप चोरी होए
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं, ध्यान सिंह मन ने 21 जून को योग दिहाड़े के मौके पर सिख संगत को सिमरन करने और खालसाई खेलों के साथ इस दिन को मनाने की अपील की। कि फैसला लिया गया है कि योग मत दा सिख धर्म विच कोई थां नहीं है। आत्मक तौर ते तंदुरुस्त रहने लई गुरबानी सिमरन, घोल कबड्डियां, घोड़सवारी अते गतका, शास्त्र विद्या अते हर तरह दीयां खेडां अनुसार इस दिन नूं मनाउण। वर्जीनिया के गुरुद्वारे में अमृत संचार की मर्यादा को बदलने का भी कड़ा नोटिस लिया गया है और प्रबंधकों को 20 अगस्त तक पेश होने का आदेश दिया गया है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। आदमपुर हवाई अड्डे को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हामी भर दी है, जिसके बाद यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इससे पंजाब में टूरिज्म के अलावा अन्य क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। इस बात की जानकारी पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने दी है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला का दावा है कि जालंधर आदमपुर हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर एएआई ने हामी भरी है और सूबा सरकार से प्राथमिक कार्रवाई मुकम्मल करने को कहा है। चंडीगढ़ के इंटरनेशनल हवाई अड्डे को इंटरनेशनल फ्लाइट से शुरू होने का इंतजार है। इस बीच पंजाब बीजेपी अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि जालंधर के आदमपुर में हवाई अड्डे का निर्माण जल्द पूरा होगा। सांपला ने वीरवार को दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री और एआई के अधिकारियों से बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा गया है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है। हुण जो उन्होंने कल दस्या है कि वो स्टेट मिनिस्टर गवर्नमेंट नूं लिखणगे कि वो ताकि उन्होंने जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स होंदियां, एग्जाम्पल के तौर पर लैंड की प्रॉब्लम, लैंड की डिमांड होंदी है, बिजली की, पानी की। कल सुखबीर बादल जी ने भी दिल्ली मीटिंग हुई सी, तो उन्होंने भी कहा कि लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी कोई फैसिलिटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। सो सानू उम्मीद है कि भाई ये एयरपोर्ट जिहड़ा है सानू इत्थों फ्लाई करने जल्दी सुख सुविधावां दा आनंद लैण दा मौका मिलेगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि हवाई उड़ानें शुरू होने से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, सूबे का रुख करने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और विदेश जाने वाले छात्रों को भी सुविधा होगी। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਟੈਕਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ इसका जो बेनिफिट मिलेगा। विजय सांपला ने उम्मीद जताई है कि सूबे में हवाई उड़ानें शुरू होने से उद्योग और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी पंजाब में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी एक के बाद एक मुहिमों की शुरुआत कर रही है। इस बार पार्टी की महिला विंग ने सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने मोर्चा संभालते हुए पूरे पंजाब में सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है। पंजाब की सत्ता हासिल करने की खातिर आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने अपनी महिला विंग को भी हस्ताक्षर अभियान चलाने का जिम्मा दिया है। इसके तहत पूरे पंजाब में महिलाओं से 3 बड़ी समस्याओं पर सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और नशा शामिल है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। 3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਸ 3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਹੈ ਡੋਰ टू डोर कैंपेन करूँ। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पंजाब में उसकी 8 लाख महिला कार्यकर्ताएं हैं जो घर घर जाकर महिलाओं से बात करेंगी। पार्टी 33% से ज्यादा सीटों पर महिलाओं को तरजीह देने की बात भी कह रही है।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 117 ਦੇ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 20 ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਮਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਮਨ। आम आदमी पार्टी का महिला मोर्चा पंजाब की महिलाओं से नशा, बेरोजगारी और महंगाई की समस्याओं पर सुझाव मांगेगा। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। राज्यसभा चुनाव नतीजों पर जारी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से दोहराया है कि सबने अपने विवेक से ही वोट डाला था। राज्यसभा चुनाव नतीजों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि विधायकों ने अपना वोट डाला है और उसी का परिणाम आया है। रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खट्टर ने शिरकत की। इसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने राज्यसभा चुनाव के नतीजे पर कहा कि बीजेपी के एक उम्मीदवार और एक उनके समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बताया कि सभी विधायकों ने वोट डाला था और उसके मुताबिक ही परिणाम आए हैं। हमारा तो इतना ही कहना है कि सभी विधायकों ने अपने इच्छा से, अपने मन से जो वोटिंग किया उसका रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के और एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित, ये दोनों विजयी हुए। ये चुनाव का परिणाम है, बाकी सब बातें चुनाव आयोग के अंतर्गत है। इससे पहले मुख्यमंत्री विपक्ष को कह चुके हैं कि हार बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर अब कांग्रेस और इनेलो के बीच ही ठन गई है। कांग्रेसी विधायक गीता भुक्कल के आर.के. आनंद को उनसे माफी मांगने का बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि कांग्रेसियों का पेन नहीं, मन बदला है। राज्यसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद हार से हताश आर.के. आनंद और विपक्ष के आरोपों का कृषि मंत्री ओ.पी. धनखड़ ने जवाब दिया है। धनखड़ ने कहा कि पेन बदलने जैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन कांग्रेसियों का मन जरूर बदल गया था, वरना सुरजेवाला अपना वोट कैंसिल नहीं करवाते। कांग्रेसियों का पेन नहीं, कांग्रेसियों का मन भी बदला हुआ था और कांग्रेसियों का मन सबसे पहले सुरजेवाला की वोट से प्रकट होता है कि उन्होंने खुद अपना वोट रद्द कराया। धनखड़ ने आगे कहा कि आनंद साहब ने खुद मान लिया था कि वो हार चुके हैं। उन्होंने नतीजे वाले दिन आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाई। जब वो हार मानकर गए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। मैं काउंटिंग में था, एक मिनट था, उनको कोई एतराज नहीं था। उन्होंने खुद देखा था कि कलर अलग है, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि मेरी हार हो गई है। वहीं हार के लिए हुडा गुट के विधायकों को जिम्मेदार ठहराए जाने पर गीता भुक्कल ने आर.के. आनंद को निशाने पर लिया है। उनका जो रिएक्शन आया हमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत बुरा लगा। खासतौर से सभी विधायकों के बारे में भी कह सकती हूँ, मैं कम से कम अपने बारे में। उन्होंने जब कहा, हुडा गैंग के लोग जब वहाँ पर आए, हम लोग इलेक्टेड सम्मानित सदस्य हैं इस हरियाणा विधानसभा के लोग, और उन्हीं के वोटों से ही उनको राज्यसभा में जाना था। उनको वकील की बजाय जज बनने की आवश्यकता नहीं। भुक्कल ने कहा कि आर.के. आनंद को उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका वोट मान्य था और आर.के. आनंद को ही वोट दिया था। कम से कम मुझसे तो ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ तक ये कहा गया है कि मेरा वोट तो मान्य भी है और मान्य तो दूसरे लोगों का भी वोट है। कांग्रेस अध्यक्षा ने आपको आशीर्वाद दिया है। हम कांग्रेस के लोग अपनी अध्यक्षा के जो आदेश हैं उसकी अवमानना नहीं कर सकते। हमने बड़ी सच्ची नीयत से आपको वोट दिया है। उधर आर.के. आनंद को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने मशवरा दिया है। बराला ने कहा कि चुनाव आयोग जाने से पहले आर.के. आनंद समर्थन देने वाली पार्टियों से बातचीत कर लें तो जवाब मिल जाएगा। वो जिस प्रकार की भी शिकायत करे उसको पूरी स्वतंत्रता है। और मैं उनको एक सलाह भी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि आप चुनाव आयोग में जाने की बात करते हो, पहले आप इन दोनों पार्टियों से तो बात कर लो ना, जिन्होंने ऐसा व्यवहार आपके साथ किया है। सरेआम उन्होंने वोट दी है, पर्दे के पीछे भी उन्होंने अपने वोट कैंसिल की हैं, तो जवाब उनसे मांग लो, बेहतर जवाब मिल जाएगा। वहीं कांग्रेसी विधायक गीता भुक्कल ने कहा है कि आर.के. आनंद को उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आर.के. आनंद को ही वोट दिया था। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। इस बीच हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आर.के. आनंद की बौखलाहट पर चुटकी लेते हुए कहा कि कई बार गड़बड़ी बाहर नहीं बल्कि दिमाग में होती है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राज्यसभा चुनाव नतीजे को लेकर आर.के. आनंद के आरोपों को आधारहीन करार दिया है। राज्यसभा चुनाव के मसले को लेकर आर.के. आनंद के आरोपों को अनिल विज बेबुनियाद करार दे रहे हैं।
विज के मुताबिक वीडियो फुटेज देखने के बावजूद कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला। उन्होंने बताया कि कई बार गड़बड़ी बाहर नहीं बल्कि दिमाग में होती है और दिमाग से बाहर निकालना आसान नहीं होता। देखिए, कोई आधार नहीं है। कल उन्होंने जो वीडियो थी सारे की उसकी भी देख ली, उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। दरअसल होता क्या है, कई बार गड़बड़ी बाहर नहीं होती, दिमाग के अंदर होती है और दिमाग के अंदर से निकालना आसान नहीं होता। फिर वो कई तरीके से इधर उधर प्रयास करता रहता है। अनिल विज ने आर.के. आनंद को घेरते हुए कहा कि वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने कोई समय सीमा तय नहीं की थी और किसी विधायक पर अधिक समय लगाने का आरोप लगाना गलत है। ये तो कोई क्राइम नहीं है। चुनाव आयोग ने कोई समय तो निश्चित कर नहीं रखा कि इतने सेकंड ही लगाने हैं कि जिसकी उन्होंने वायलेशन कर दी है। ये सब बेबुनियाद बातें होती हैं, इनका कोई असर नहीं। विज ने कहा है कि गड़बड़ी बाहर नहीं बल्कि दिमाग में है, जिसे बाहर निकालना आसान नहीं है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। पंचकुला में हरियाणा सरकार के साथ जाट नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जाटों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी और सरकार ने उन पर जल्द विचार करने का भरोसा दिया। हरियाणा सरकार ने जाट नेताओं के साथ हुई बैठक में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का भरोसा दिया है। चंडीगढ़ में सरकार के बुलावे पर कई जाट और खाप नेता बातचीत के लिए पहुंचे। यहां सूबे के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और सीएम के राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा के साथ उनकी बातचीत हुई। बातचीत का दौर लगभग 3 घंटे तक चला। इस दौरान जाटों ने एक बार फिर से अपनी मांगे दोहराई। सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है। भिन्न भिन्न आरक्षण चलाने वाले आंदोलन वाले जो समूह हैं, उनसे भी सबसे बात हम कर रहे हैं। सरकार का रुख पूरी तरह से पॉजिटिव है। सरकार हाई कोर्ट में पूरी तन्मयता से, मुस्तैदी से अपना बेस्ट देते हुए जो भी लोगों की राय आ रही है उसी हिसाब से मुकदमा अपना लड़ रही है। बैठक में शामिल जाट और खाप नेता भी बातचीत से संतुष्ट नजर आए। साथ ही धरना खत्म करने का भरोसा भी दिया। जो हमारी मांगे थी मुआवजे की, जो बच्चे हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और नौकरी भी, जो बच्चे के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी जो बच्चे हताहत हुए, शहीद हुए इसमें। जी, वो मान गई है सरकार। जी, ऐसा सरकार से हमने दर्द था हमारे जो बच्चे, नौजवान बच्चे, निर्दोष बच्चे जेलों में बंद हैं, सरकार से हमारी मांग थी उसको ना जल्द से जल्द रिहा किया जाए हमारे बच्चों को। ओके, सरकार ने मान्य है। बहुत सारी रुक रहा है, सरकार का पॉजिटिव रुक रहा है। उम्मीद है जल्द ही इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर निकल जाएगी। उधर बैठक में शामिल जाट नेताओं ने भी सरकार के रुख को सकारात्मक बताया और धरने पर बैठे जाट समुदाय को मनाने का भरोसा भी दिया। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की दिशा में आज से फरीदाबाद में 5 दिवसीय योग शिविर का आगाज हो गया है, जहां बाबा रामदेव ने लोगों को योगा के गुर सिखाए। फरीदाबाद में 5 दिवसीय योग शिविर का आगाज हो चुका है। योग गुरु रामदेव ने कहा, जो योग नहीं करेगा वह योग्य नहीं बनेगा। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए न सिर्फ हरियाणा सरकार सजग है, बल्कि खुद प्रदेश के योगा एम्बेसडर और योग गुरु बाबा रामदेव भी काफी सक्रिय हैं। इसी कड़ी में योग ज्ञान देने के लिए फरीदाबाद में 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी और पूज्य स्वामी घोषानंद जी महाराज जी ने आकर के शिविर का उद्घाटन किया है और कल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। 1 लाख लोगों का से ज्यादा का समापन का कार्यक्रम होगा। उस दिन तो यहाँ चारों और स्क्रीन लगा दी जाएंगी, बहुत दूर दूर तक व्यवस्था होगी। कल भी आज जितनी व्यवस्था इससे डबल व्यवस्था कर रहे हैं। योग शिविर में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया और खुद को तरोताजा महसूस किया। ये जो आज स्वामी रामदेव जी का यहाँ पे योग शिविर हुआ है, इसमें हमारे माननीय गवर्नर साहब भी आए हैं और उसमें सभी अधिकारियों को भी डी साहब की ओर से भी ये आदेश था और सबने आज योग किया, बहुत अच्छा लगा। इस योग शिविर में राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के साथ कई मंत्री, विधायक और अधिकारियों ने भी बाबा के साथ योगासन किया। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया।
फरीदाबाद के नवीन नगर इलाके में आयोजित एयरफोर्स की फायरिंग ट्रेनिंग कैंप पर विवादों का साया मंडरा रहा है। वजह है 2 बच्चों समेत 3 लोगों को गोली लगना। फरीदाबाद के नवीन नगर इलाके में 2 बच्चों सहित 3 लोगों को गोली लगने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जख्मी हालत में पड़े ये लोग अंधाधुंध फायरिंग के शिकार हुए हैं। 3 लोगों में 2 बच्चे 12 वर्षीय अभिषेक और अनुराग भी शामिल हैं। इसके अलावा 35 वर्षीय सुधीर को भी गोली लगी है। इस घटना में परिजनों के बयान ने मामले को बेहद संगीन बना दिया है। उनका कहना है कि तीनों को आधा घंटे के गैप पर गोली लगी है। मेरा भांजा है और वो यहाँ पे बैठा हुआ था घर के पीछे घास पे। ये 3 लड़के बैठे हुए थे और उसको ना एकदम से आके गोली लगी है पीछे। वो भाग के आया, मामा मेरे को ना पीछे कुछ लगी है फुटबॉल जैसी। तो वो आया दौड़ता हुआ, वो तीनों लड़के आए तो उनका खून बहुत ज़्यादा ही निकल रहा था। दरअसल परिजनों के इन आरोपों के पीछे की सच्चाई ये है कि इसी इलाके में कई दिनों से तिलपत रेंज में एयरफोर्स की फायरिंग ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी अभी इस घटना के पीछे इस एंगल पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इस बारे तो अभी जांच चल रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सुना है कि कल तिलपत रेंज में फायरिंग हो रही थी, ऐसा हो सकता है और इसके बारे तो जांच के बाद ही पता लग सकता है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में पति पत्नी के विवाद के चलते दोनों पक्षों में ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे अस्पताल में हंगामा हो गया। पहले तो पति पत्नी आपस में भिड़े, लेकिन बाद में लड़की के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर लड़के की जमकर धुनाई की। यमुनानगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में एक पति पत्नी आपस में ऐसे भिड़े कि पुलिस को दखल देना पड़ गया। ये तस्वीर है यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर की, जहां पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि लड़के ने लड़की पर हाथ उठा दिया। बस फिर क्या था, लड़की पक्ष के लोगों ने अस्पताल में ही लड़के की धुनाई कर दी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कोमल और दीपक की इसी साल जनवरी में शादी हुई थी, लेकिन विवाद होने के बाद से दोनों अलग रह रहे हैं। इधर इनके बीच किसी बात को लेकर रेलवे वर्कशॉप में झड़प हो गई, जिसके बाद ये मेडिकल के लिए ट्रॉमा सेंटर आए थे, जहां ये सारा फसाद हुआ। हम मेडिकल करवाने देखा मैंने यहाँ बैठी मैं इसके बाद पुलिस अफसर आगे बैठ गया। मगर लड़ाई नहीं होगी इस कारण इससे अच्छा तो वही बैठ जाओ। ये वहाँ आगे जिन सबको लेके कोई बक्सर बाबा आने को लेके जी, अमित होने को लेके जी, उन्होंने वहाँ मुझे मारा जी बहुत ज़्यादा। मेरे वहाँ पर निशान है, ये मारे जी, मेरा फ़ोन पहुँच लिया जी। तो स्पीड पहुँचा मेरे फ़ोन पहुँच दिया मेरा जी। वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा था, वही बदतमीजी उन्होंने दोबारा की। कौन थे वो? रामेश्वर बब्बन पठानिया, दीपक गुलेरिया और जनक राज गुलेरिया। मामला आपसी और पारिवारिक विवाद नजर आता है। पहले भी इन दोनों परिवारों के बीच केस मुकदमा हो चुका है। अब पुलिस नए सिरे से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये दोनों पार्टी मेडिकल कराने के लिए आई थी, फिर उसके बाद कि आपने कहा सुनेगी बहुत चालू हुई है। हम तुरंत पहुँच गए, दोनों पार्टियाँ बुला रखी, दोनों पार्टियों को बुलाकर बस ये जो भी होगी पूछताछ करके जो भी कार्रवाई बनी की गई। मामला आपसी विवाद का था, जबकि लड़के और लड़की का इसी साल जनवरी में विवाह हुआ था। अब पुलिस नए सिरे से इस मामले को सुलझाने में लगी है। बीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। हिमाचल प्रदेश के 9 CPS की सदस्यता पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनके बचाव में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। हिमाचल प्रदेश के 9 CPS की सदस्यता पर सवाल उठाते हुए RTI कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग से शिकायत करते हुए इन्हें पद से हटाने की मांग की है। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश के 9 मुख्य संसदीय सचिवों की सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने इस बाबत निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। ये जो हिमाचल में ये लिखा है वो राजनीति से प्रेरित है। उनके अंदर कोई भी राज्य की सेवा करने की कोई संकल्प नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के 9 सीपीएस की सदस्यता पर सवाल उठाए जाने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि सीपीएस बनाना एक परंपरा है, ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है। कोई नहीं है, वो बात है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। हिंदुस्तान में भी आज़ादी से लेकर आज तक चाहे वो मंत्री रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे और क्या नाम डिप्टी मिनिस्टर रहे हैं और पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अपने सीपीएस का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने ये तो कह दिया है कि ये मांग राजनीति से प्रेरित है, लेकिन निर्वाचन आयोग इस पर क्या फैसला लेता है ये देखना अभी बाकी है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। शिमला से विधायक सुरेश भारद्वाज ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें प्रियंका वाड्रा की जमीन की जांच करवाने की मांग की गई है। शिमला से विधायक सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर प्रियंका गांधी वाड्रा की मशोबरा में संपत्ति की खरीद फरोख्त की जांच करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में संपत्ति को लेकर विवादों में फंसी प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अब नया विवाद खड़ा हो सकता है। इस मामले में कानूनी दांवपेच के बीच अब शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर इस मामले में बरती गई लापरवाही की जांच की मांग की है। इस बारे में मैंने जो है वो होम मिनिस्टर को पत्र लिखा है कि भी वो द्वारा से जो है सिक्योरिटी एंगल से इसको जो है एग्जामिन करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी एंगल से वहाँ पर मकान बनाना उचित नहीं है, इसे द्वारा से एग्जामिन करके वो कंस्ट्रक्शन की जो इजाज़त है वो विड्रॉ होनी चाहिए। दरअसल सुरेश भारद्वाज का कहना है कि मशोबरा के जिस इलाके में प्रियंका गांधी ने जमीन खरीदी है वो हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। बीजेपी विधायक ने जमीन खरीदने और मकान निर्माण में भी नियमों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। जब बाकी लोगों को जो है वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के कारण कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी वो इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी, और जो इजाज़त दी गई है वो गलत इजाज़त है। हिमाचल की संपत्ति को लेकर प्रियंका गांधी लगातार कानूनी दांवपेच में उलझती जा रही है। अब देखना है कि इस नए विवाद से प्रियंका कैसे निपटती है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ यशराज, जी मीडिया। शिमला में पानी की समस्या को दूर करने के लिए अब विश्व बैंक की टीम मदद करेगी, ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों की रानी शिमला में पानी की कमी दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर नगर निगम शिमला और सरकार दोनों ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। शिमला में पानी की किल्लत की समस्या को दूर करने के मसले पर मंथन हो रहा है। 2 दिन से वर्ल्ड बैंक की टीम राजधानी में डेरा डाले हुए है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने नगर निगम के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। नगर निगम और आईपीएच ने 105 एमएलडी पानी के लिए योजना बनाकर वर्ल्ड बैंक को सौंपी है, ताकि शिमला में पानी की समस्या से छुटकारा मिल सके। आप जानते हो हमारा पानी का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी डीपीआर जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से भी पास हो चुकी है, और बातचीत काफ़ी सौहार्द में हुई है। ये करीब 500 करोड़ के आसपास है, जिसमें हमारा पानी को लिफ्ट होना है सतलुज से, और इसके साथ साथ जो हमारी रिजुवेनेशन है उस पर बातचीत हुई है। शिमला शहर को हर दिन 50 एमएलडी पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी तक 40 एमएलडी पानी ही मिल पा रहा है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक के साथ हुई बैठक से उम्मीद है, जिसे सकारात्मक बताया जा रहा है। टीम ये भी देखने आई है कि शिमला में कॉल डैम या फिर सतलुज से पानी उठाया जा सकता है या नहीं। योजना कारगर साबित हुई तो शिमला के बाशिंदों को साफ एवं नियमित पानी की सप्लाई दी जा सकेगी। नगर निगम के डिप्टी मेयर ने वर्ल्ड बैंक के साथ हुई बैठक को सकारात्मक करार देते हुए पानी की किल्लत को जल्द दूर करने की उम्मीद जताई है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों का मार गिराया। 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से ये तीसरी मुठभेड़ थी। मंगलवार को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर, गुरुवार को तंगधार सेक्टर और आज सोपोर के बोमई इलाके में सेना ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बोमई गांव में कुछ आतंकी छिपे हैं। जवान मौके पर पहुंचे तो एक घर में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। घुसपैठ और आतंकी हमलों के बढ़ते मामलों के बीच आज गृह मंत्रालय में भी आंतरिक सुरक्षा पर बैठक हुई।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने पिछले 10 दिनों में कई इंटरसेप्ट पकड़े हैं, जिसमें आतंकियों की बातचीत रिकॉर्ड है। रिकॉर्डिंग में आतंकियों के आकाश, सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमले के निर्देश दे रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी अलग अलग हिस्सों से भारत में घुसपैठ की कोशिश में है। सेना ने मंगलवार को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर, गुरुवार को तंगधार सेक्टर और आज सोपोर के मुंबई एरिया से आतंकी घुसपैठ को कोशिश को नाकाम किया है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार श्रीनगर में एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी अगुवाई अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने की। श्रीनगर में सैनिक और पंडित कॉलोनी बनाए जाने की मंशा के विरोध में फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस बार अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि सैनिक कॉलोनी और पंडित कॉलोनियों के प्लान का भी विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे भी लहराए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले बरसाए। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिसमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सैनिक कॉलोनी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। दरअसल प्रदर्शनकारियों की दलील है कि सूबा सरकार गैर कश्मीरी उद्योगपतियों को जमीन देने की खातिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बढ़ावा दे रही है। अलगाववादी नेता और विरोधी सियासी दल सैनिक और पंडित कॉलोनी बनाए जाने के खिलाफ इससे पहले भी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। श्रीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब पुलिस ने एक ऐसे शख्स को बेनकाब किया है जो खुद को विजिलेंस का अधिकारी बताकर ठगी करता था। पंजाब पुलिस ने नकली एसपी विजिलेंस बनकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बटाला पुलिस ने सरकारी विभागों के आला अधिकारियों को निशाना बनाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल कुमार खुद को विजिलेंस का एसपी बताकर फोन किया करता था और आला अधिकारियों को ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठता था। राहुल कुमार पूर्व भाजपा विधायक रही रूप रानी का बेटा है। ताज़ा कार्रवाई पंजाब रोडवेज के बटाला डिपो के जीएम की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पर की गई है। फोन ते ही अपने आप में एसपी विजिलेंस का बन के अगले ने फोन करता सीगा, नंबर दिता टीसी दफ्तरों ते मुड़ के फोन करके भी तेरा मैं एसपी विजिलेंस हाँ ते तेरे खिलाफ कंप्लेंट आ, ये फाइल करवानी हो, कार्रवाई करवानी हो। वो फिर डरते कहते फाइल कर दो, तो वो संबंध फिर पैसे ले लेंदा है 10-20,000 50,000 रुपये किस कैंसर मरीजों के ट्रीटमेंट के फंड च पा दूँ, तो वो फिर पैसे पाए अपने अकाउंट पा जाता है। राहुल कुमार खुद को बेकसूर बता रहा है, जबकि उसके खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। उसका कहना है कि राजनीतिक रंजिश के चलते उसके विरोधी उसे निशाना बना रहे हैं और वो इन मामलों से लगातार बरी हो रहा है। ये सारे पॉलिटिकली है और सारे क्लियर है पिछों बीजेपी से रिलेटेड हो, फिर पॉलिटिकली ज्यादा हो बीजेपी से सरकार है। इलेक्शन करता ऑपोजिशन पार्टी है, मेरी बीजेपी की नहीं है सरकार से बीजेपी दी है, तो फिर ऑपोजिशन। पकड़े गए आरोपी राहुल कुमार ने खुद को बेकसूर बताते हुए इसे एक सियासी विरोधियों की साजिश करार दिया है। अजय महाजन, जी मीडिया। दुनिया को वक्त की कीमत सिखाने वाली एचएमटी फैक्ट्री आज वक्त के साथ खत्म होती जा रही है। पिंजौर यूनिट में कर्मचारी 2 सालों से वेतन न मिलने से परेशान हैं। देश की हरी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पिंजौर की एचएमटी फैक्ट्री आज बदहाली के दौर से गुजर रही है, जिसका सीधा असर कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कहते हैं कि वक्त बलवान होता है, लेकिन एक समय में देश की हरित क्रांति में अपना योगदान देने वाली पिंजौर की एचएमटी फैक्ट्री में मानो वक्त थम सा गया है। बदहाली की कगार पर पहुंच चुकी इस फैक्ट्री की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आलम यह है कि फैक्ट्री से जुड़े कई कर्मचारी आज वक्त के साथ अपने परिवारों के लिए मुश्किल का दौर देख रहे हैं। बिल्कुल खस्ता है कि इतना है कि हम अब एक गोली के लायक भी नहीं रहे कि हम बाजार से जाके एक गोली भी खा सकें। हमारे घर की स्थिति है, हमारी क्या हमारे पूरे कंपाउंड की यही स्थिति है। अब हमारे पास यही चारा रह गया कि हम आत्महत्या कर लें और कुछ नहीं, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। बताओ क्या करें हम।
सरकार हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। 1 महीना घर में सैलरी ना आए सर, क्या हाल हो जाता है। और हमें 2 साल हो गए ऐसे बैठे। 2 सालों से यहाँ काम करने वाले लोगों को वेतन नहीं मिला है। नतीजा, इनके परिवारों पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार का पेट पालने के लिए पिता संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं बच्चे घर की मदद करने के लिए दुकानों में काम करने को मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हम। स्टडी के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं घर वालों को क्या बोले कि वो कहाँ से लाएंगे पैसे। उनको बाहर से तो कोई हमें दे नहीं रहा, ना रिश्तेदार पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। सरकार तो, मैं तो कह रही हूँ कि उनको गले में अंगूठा दे दे, या तो हमारे या खुद दे ले या हमें दे दे। फैक्ट्री में काम करने वालों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो फैक्ट्री से रिटायर हो चुके कर्मचारी भी सरकार से खासा नाराज हैं। कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। ऐसी ही एक मिसाल पेश करती है खास रिपोर्ट, देखिए। चंडीगढ़ समाज कल्याण विभाग की कोशिशों की बदौलत भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन के सहयोग से दिव्यांग लोगों के एक दल को मनाली में पर्वतारोहण के लिए भेजा गया। दिल में अगर कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती, और इस कल को सच कर दिखाया है इन दिव्यांग पर्वतारोहियों ने। चंडीगढ़ समाज कल्याण विभाग और भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन के सहयोग से करवाए गए इस पर्वतारोहण कोर्स की शुरुआत 14 मई को हुई थी, और इन्होंने मनाली में ऊंची ऊंची चोटियों का सफर तय किया। बच्चों का बैच था, 6 स्पॉट थे इसमें। ये मनाली गए थे और फ्रेंडशिप पीक को स्केल करने के लिए, and they scaled up to 16,500 feet। उधर इस मुश्किल और थका देने वाली चढ़ाई को अपने हौसले से जीतकर वापस आए इस मुहिम के मेंबर खुश हैं और ऊंचाइयों को सर करने को लेकर आसवंत हैं। बहुत अच्छा रहा मैम, और इस कोर्स को करके तो ऐसा लगा कि हाँ अब सपने स्वीकार हो जाए। पहले सपने तो हमारे कि एक अच्छा IAS ऑफिसर बनना है, जो हम भी अपनी भारत के जो जनता है उनकी सेवा करें। सपना तो ये है कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट जाऊँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, मैं किसी से कहती हूँ मैं माउंट एवरेस्ट जाऊँ, तो लोग हंसते हैं मेरे पर। शारीरिक तौर पर असमर्थ होने के बावजूद भी इस दल ने कई ऊंचाइयों को पार किया। इस कैंप में 30 विकलांग लोगों समेत कई महिलाओं ने भी शिरकत की। चंडीगढ़ से नितिका महेश्वरी के साथ संदीप अरोड़े, जी मीडिया। पंजाब के छात्रों के लिए खुशखबरी है। मोहाली में सरकारी कॉलेज ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेवा की शुरुआत की है। पंजाब के मोहाली में सरकारी कॉलेज में एडमिशन के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। मोहाली के सरकारी कॉलेज ने छात्रों की सुविधा का खास ख्याल रखा है। यही वजह है कि कॉलेज प्रबंधन ने दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेवा शुरू की है, जिसके जरिए छात्र घर पर बैठकर इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी कोर्स में दाखिले के लिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिलों के लिए दी गई डेट्स के अनुसार छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कॉलेज जरा है वो ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट कर रहा है, और ये एडमिशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ऑनलाइन ਹੋਣਗੀਆਂ। ऑनलाइन फैसिलिटी ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂट्स ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ शुरू कर रहे हैं। छात्रों के दाखिले की मेरिट लिस्ट की जानकारी भी नेट पर डाल दी जाएगी। वहीं छात्रों को संबंधित जानकारी देने के लिए SMS सेवा भी शुरू की गई है। जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए कॉलेज की ओर से हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इस रजिस्ट्रेशन वास्ते जिस बच्चे मुश्किल होएगी, जिन्हों को कंप्यूटर्स नहीं है या जिन्होंने कोई दिक्कत आती है, उस वास्ते कॉलेज ने एक स्पेशल फैसिलिटी क्रिएट की है, दैट इज द हेल्प डेस्क। छात्रों को जानकारी देने के लिए कॉलेज ने SMS सेवा भी शुरू की है। इसके अलावा कॉलेज में हेल्प डेस्क का भी बंदोबस्त किया है। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, मोहाली। चंडीगढ़ के जीरकपुर में खास मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जिसमें हर डिश में आपको मैंगो मिलेगा। अगर आप हैं मैंगो के शौकीन तो जल्द कीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ के जीरकपुर में लगने जा रहा है एक खास मैंगो फेस्टिवल, जहां वेज हो या नॉन वेज हर डिश होगी मैंगो डिश। मीठे रसीले आम देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। आए भी क्यों ना, फलों का राजा जो है आम।
आपसे, लेकिन आप में से कुछ ही लोगों को ये जानकारी होगी कि आम के इस्तेमाल से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसी को देखते हुए जीरकपुर में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल गो मैन गो की शुरुआत की गई है। ये मेरा सिर्फ कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने हर जगह पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, मैंगो फेस्टिवल लगाया है या और फेस्टिवल लगाए हैं। उनसे मैंने एक ये सर्च करके बनाया कि हम कैसे ऐड करें मैंगो को, जिससे कि दाल के कैसे ऐड करें, दाल को खाया जा सके, जिसमें हर दाल यूज़ की है इसमें, उसके सब मैंगो यूज़ किए, फ्रेश मैंगो यूज़ किया हुआ है। दूसरा इसमें चिकन के लिए है, चिकन को टिक्का बनाते हैं तो अम्बी टिक्का कैसे बनाएं, पनीर को अम्बी टिक्का में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे मैग्नेशन करें, इस तरह के कुछ व्यंजन इसमें निकाले गए हैं। इस मैंगो फेस्टिवल में ग्राहकों को आम से बने हुए 29 तरह के व्यंजन और 8 तरह के ड्रिंक्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही ये भी जान लीजिए कि ये व्यंजन वेज और नॉन वेज दोनों होंगे। इस फेस्ट के आयोजक होटल प्रबंधन का दावा है कि इस फूड फेस्टिवल में हर डिश में मैंगो डिश है। तरह तरह के व्यंजन तैयार कर दिए, सैलड्स बना दिए, इसके कुछ वेलकम ड्रिंक्स जैसे आम पन्ना है, बड़ा नॉर्मल। आजकल गर्मियों में जाओ लू लग जाती है, आप आम पन्ना पी करके जाओ, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने मेन कोर्स में बना दिया, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें उसमें बना दी, दाल बना दी है, डेजर्ट बना दी है। तो तरह तरह के व्यंजन बना दिए जिसमें जितना ज़्यादा वो लोग इस चीज़ को यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों में ये है तो आपको गर्मियों से भी बचाता है। ये फेस्टिवल 8 दिन तक चलेगा, जिसे नाम दिया गया है गो मैन गो। तो अब देर मत कीजिए, चले आइए चंडीगढ़ और लीजिए मीठे और रसीले आमों का आनंद। अमृतसर में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दिलाने का काम किया, लेकिन तेज हवाएं आफत बनकर आईं। आज सुबह अमृतसर में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दिलाने का काम किया। गुरु नगरी अमृतसर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार सुबह अमृतसर पर इंद्रदेव मेहरबान हुए और झमाझम बारिश ने लोगों को राहत देने का काम किया, जिसके चलते अमृतसर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मानसून के पहुंचने में फिलहाल कुछ हफ्तों का वक्त बाकी है। उससे पहले प्री मानसून बारिश ने मौसम का मिजाज कुछ हद तक जरूर बदल दिया है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले इस बार की बारिश ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको बता दें कि मई के आखिर में तेज आंधी और बारिश से कई स्थानों पर पेड़ गिरने से 6 लोग घायल हो गए थे, जबकि 20 पशुओं की मौत हो गई थी। और अब जाते जाते नजर डालते हैं शहरों के आज के तापमान पर। हिसार बठिंडा को छोड़कर दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब और हरियाणा में शहरों में तापमान 40 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मौसम के आज के मिजाज की बात करें तो हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 41 डिग्री, गुड़गांव में 38 डिग्री, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में पारा 2 डिग्री लुढ़ककर 36 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बात पंजाब की करें, यहां अमृतसर में भी तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अमृतसर में तापमान 38 डिग्री तो बठिंडा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जलंधर में 37 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलिए अब बात पहाड़ी क्षेत्रों की कर लेते हैं। हिमाचल के शिमला में पारा 2 डिग्री ऊपर चढ़कर 23 डिग्री पहुंच गया है, जबकि मनाली में पारा 4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 27 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं जम्मू कश्मीर का रुख करें तो यहां जम्मू में अधिकतम तापमान 37 से बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और श्रीनगर में पारा 29 डिग्री सेल्सियस रहा।